बोना तारदा कुलेस कोमस्तास। यार जस्टिफाइड नहीं होगा कि मैंने जेरार्ड मार्टिन पे वीडियो बना दी एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनदर वेरी इम्प्रूव प्लेयर, पॉसिबली अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ फैंस वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर्स एट बार्सिलोना, एरिक गार्सिया मार्टिनेज। गाइस, बिफोर वी मूव एनी फर्दर विद दिस वीडियो, रुकना, ध्यान से देखना। ये देखो, ये मेरी प्यारी स्वेटशर्ट कुले लिखा हुआ है। अमेजिंग कलर्स, आई लव इट। विंटर्स के लिए परफेक्ट रहेगी। शॉप फुटबॉल से मैंने लिया है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दिया हुआ है, गो बाय इट राइट नाउ और मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना ESP20, 20% आपको ऑफ मिल जाएगा। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो और लाइक कर दो वीडियो को। वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स एट बार्सिलोना, और उसने जो अपना एक पाथ लिया है, एक डिफिकल्ट पाथ चूज किया है, एंड नाउ अंडर हांसी फ्लिक ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ। ऐसा फुटबॉल खेल रहा है कि उसने फ्रैंकी डियोंग तक को बेंच कर दिया है। लेट्स टॉक अबाउट एरिक गार्सिया एंड उसकी जर्नी। बिल्कुल भी सिंपल नहीं थी। उसने हमेशा एक डिफिकल्ट पाथ चूज किया एंड ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ अंडर हांसी फ्लिक। एरिक गार्सिया वाज बोर्न ऑन 9 जनवरी 2001। मार्टोरेल नाम की जगह है कैटालूनिया में, बार्सिलोना में। एंड एट अ वेरी अर्ली एज, 5 साल की एज पे ही उन्होंने ज्वाइन कर ली थी ला मासिया। एरिक वॉज अ बॉर्न लीडर शुरू से, क्योंकि जब उसने ला मासिया ज्वाइन करी ना, वो हर कैटेगरी, चाहे वो कोई भी कैटेगरी खेल रहा हो, हमेशा उस कैटेगरी का वो कैप्टन रहा है जब तक वो ला मासिया में था। तो शुरू से ही वॉज अ बॉर्न लीडर, काफ़ी इंटेलिजेंट प्लेयर रहा है और उसने ना कभी कोई चैलेंज से बैक डाउन नहीं किया है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना। चाहे आप जितना भी अच्छा खेल लो इन ला मासिया या अंडर एज कैटेगरीज में, आपको फर्स्ट टीम में आने में मुश्किल हो जाती है, बिकॉज द फर्स्ट टीम इज ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्टैक्ड कि आपके पास एक कोई पाथ नहीं होता है, क्लियर पाथ कि मैं फर्स्ट टीम में कैसे आऊँगा। एंड इट वॉज सेम फॉर एरिक गार्सिया। उस टाइम पे बार्सिलोना ने उसको कोई प्रॉपर पाथ नहीं दिया एंड ही थॉट उसको खेलना है फुटबॉल, he needs that game time. तो at the age of 16 he decides to join Manchester City. Pep Guardiola came calling. चाहे आप ला मासिया में हो, चाहे बार्सिलोना के में आने के आपके चांसेस हैं, बट इफ मैनचेस्टर सिटी एंड पेप गॉर्डियोला कम कॉलिंग, अब उसको मना नहीं कर सकते हो। एक कैटलान को बुला रहा है, जहां उसको वो प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आप अच्छा खेलते हो तो आपको मैं गेम टाइम दूंगा, तो कोई भी छोड़ के चला जाएगा। एंड सो डिड एरिक गार्सिया। एंड ये उस टाइम की बात है जहां पे प्लेयर्स के लिए फर्स्ट टीम में, स्पेशली फ्रॉम ला मासिया, आना मुश्किल होता था। बार्टोमेओ के अंडर हम यूजुअली प्लेयर्स बाय करते थे, ला मासिया वाले प्लेयर्स को ज़्यादा चांसेस नहीं मिल पाते थे। तो 2017 में एरिक ज्वाइन कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी। फर्स्ट टीम में नहीं जाते हैं, पहले वो अंडर एज कैटेगरीज में खेलते हैं, काफ़ी बढ़िया खेलते हैं, बट इवेंचुअली उनको फर्स्ट टीम में पेप गॉर्डियोला कॉल अप कर लेते हैं। धीरे धीरे करके वो फर्स्ट टीम में आने लग जाते हैं, थोड़े थोड़े मैचेस में वो फीचर होने लग जाते हैं। पेप गॉर्डियोला इज रियली इम्प्रेस्ड बाय हिम, बट एक यहाँ पे ना प्रॉब्लम होती है, एरिक इज टू यंग और जो कंपटीशन था मैनचेस्टर सिटी में वो काफ़ी स्टिफ था। बीइंग अ 18 ईयर ओल्ड डिफेंडर, आपको compete करना है अगेंस्ट नेथन आके, ऑटोमेंडी, रूबिन डियाज, लपोर्ट, स्टोन्स, इनके अगेंस्ट आपको compete करके अपनी जगह बनानी है। और फिर वो इवेंचुअली उनकी डेब्यू हो जाती है अगेंस्ट वॉटफोर्ड, जिस मैच में 8-0 जीतती है सिटी। ऐसा गेम जिसमें ऑलरेडी गेम फिनिश हो चुकी है, डिफेंडर्स चाहे अच्छा खेले बुरा खेले, ज़्यादा आपके स्कोर पे इम्पैक्ट नहीं होगा, वो पॉइंट्स आप ले चुके हो। तो ऐसे वाले मैचेस में एरिक को आप खेलते हुए देख लेते थे, बट आप प्रीमियर लीग में उसको कोई डिफिकल्ट गेम या जहाँ पॉइंट्स ऑन स्टेक है उस गेम में स्टार्ट करते हुए नहीं देखते थे। कप कॉम्पिटिशन्स में भी एरिक फीचर हो जाता था, इधर उधर आपको दिख जाता था इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द FA कप या फिर कुछ गेम्स इन द EFL कप मैचेस में एरिक दिख जाता था। एंड पेप गॉर्डियोला वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय हिम, उसकी पासिंग एबिलिटी, उसकी जो इंटेलिजेंस है। एरिक की एक बहुत बढ़िया चीज़ है, ही कैन रीड द गेम वेरी वेल। वो गेम को बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, वो प्रेशर को बहुत अच्छे से स्मेल कर लेता है। एंड इसी वजह से पेप गॉर्डियोला वांटेड हिम टू स्टे। मैनचेस्टर सिटी ने उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर किया था जब उसके कॉन्ट्रैक्ट में 18 महीने बचे थे। पेप वांटेड हिम टू स्टे, बट एरिक को गेम टाइम ना मिलने की वजह से ही सेड नो टू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। एंड 18 months बिफोर लीविंग सिटी उन्होंने बोला कि नो, आई विल नॉट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, मैं प्रॉबली शायद से बार्सिलोना चले जाऊंगा। और ये चीज़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेप गॉर्डियोला ने क्लियरली बता दी थी सबको, एंड इट वाज जस्टिफाइड फ्रॉम एरिक्स एंड, क्योंकि उन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया फ्रॉम 2017 टू 2021, सिर्फ 35 गेम्स खेले, अराउंड 2500 मिनट्स खेले। तो जो ये
4 से 5 साल थे ऑन एन एवरेज वो सिर्फ 8 से 9 गेम में फीचर होते थे और स्टार्ट नहीं करते थे मोस्ट ऑफ द गेम। तो एज अ यंग प्लेयर आई कैन अंडरस्टैंड कि आप ऑलरेडी ला मासिया छोड़ के सिटी आते हो जहाँ पे उनको गेम टाइम नहीं मिल रहा। एंड एरिक, एज आई टोल्ड यू, बॉर्न लीडर, नेचुरल फाइटर है। ही वॉन्टेड टू फाइट फॉर दैट पोजिशन। सो एट दैट टाइम जहाँ बार्सिलोना एक ट्रांजिशन फेज में जा रही थी, ही डिसाइड्स टू ज्वाइन बार्सिलोना। 2021 में वो बार्सिलोना ज्वाइन करते हैं एंड ही फॉलोज द सेम पाथ जो जेरार्ड पीके ने किया था। ला मासिया से वो छोड़ के चले जाते हैं टू मैनचेस्टर, वो गए यूनाइटेड, एरिक आइज सिटी, एंड मैनचेस्टर से वापस वो बार्सिलोना आते हैं। तो एक उनको टैग मिल जाता है ऑफ द नेक्स्ट पीके। बट दोनों की हाइट, दोनों की प्लेइंग एबिलिटी वेरी डिफरेंट, लेकिन उस टाइम पे वो लेबल हो रहा था द नेक्स्ट पीके और काफ़ी प्रेशर पड़ गया था एरिक पे कि उसको जेरार्ड पीके का एक नाम है, वही सेम एक्सपेक्टेशन उस पर दे दी गई है। और ये बार्सिलोना ना सेम बार्सिलोना नहीं थी। मेसी छोड़ के जा चुके थे, रोनाल्ड कोमन वॉज आवर कोच एंड हम बहुत सारे फाइनेंशियल डेट में थे। अभी लपोर्टा न्यू हमारे प्रेसिडेंट बने थे, बार्टोमेओ का स्टिंट खत्म हुआ था एंड इन दिस मोमेंट बार्सिलोना वॉज अ मेस। सिर्फ ऑफ द पिच नहीं, ऑन द पिच भी बार्सिलोना वॉज अ मेस। हॉरिबल फुटबॉल खेल रही थी बार्सिलोना और जो एक्सपेक्टेशन डाली थी बार्सिलोना पे और एरिक पे वो बिल्कुल ही पानी में जा रही थी। एरिक वॉज नॉट एट ऑल प्लेइंग वेल, रैश टैकल मार रहे थे, गलतियां कर रहे थे, स्कूल पर मिस्टेक्स हो रही थी, उनसे रेड कार्ड ले रहे थे, पेनल्टीज गिव अवे कर रहे थे। एरिक वॉज नॉट प्लेइंग गुड फुटबॉल। सेंटर बैक में वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। स्पेनिश टीम में वो 2022 यूरोज में थे विद लुइस एनरिके और उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी, बट फॉर बार्सिलोना ही वॉज नॉट एट ऑल प्लेइंग वेल। एल क्लासिको में उनकी एक हॉरिबल परफॉर्मेंस आती है एंड द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर एरिक एज अ स्टार्टर वॉज इन द फ्रैंकफर्ट गेम, जहाँ पे फर्स्ट लेग में 1-1 हुआ था, जो हमारी होम गेम थी, जहाँ पे फ्रैंकफर्ट ने हमारा स्टेडियम भर दिया था विद देयर फैंस। उस गेम के 4th मिनट पे एरिक गार्सिया एक रैश टैकल मारते हैं, पेनल्टी दे देते हैं, 1-0 डाउन होते हैं, देन फ्रैंकफर्ट दूसरा गोल मारती है। इवेंचुअली वो हम गेम और टाई हार जाते हैं एंड वी आर नॉक्ड आउट ऑफ यूरोपा लीग, नॉट ऑफ चैंपियंस लीग, ऑफ यूरोपा लीग। एंड वहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो गई थी दैट एरिक गार्सिया विल प्रॉब्ली नॉट स्टार्ट फॉर बार्सिलोना, क्योंकि गलतियाँ रैकअप होते होते हमें कॉम्पिटिशन कॉस्ट हो गया था। कैसे ना कैसे करके हमने वो सीज़न ख़त्म किया, कूमन से हमारे जावी कोच बने एंड देन कम्स द नेक्स्ट सीजन जहां पे जावी हमारे फुल टाइम कोच होते हैं। फाइनेंशियल लीवर्स पुल होते हैं एंड वी गेट न्यू प्लेयर्स, वी गेट क्रिस्टियनसन जो फ्री में आते हैं, वी बाय कुंडे, और हमने अपने जो डिफेंडर्स हैं उनको रिप्लेस कर लिया एंड आउट ऑफ नोवेयर यू सी अराउखो आल्सो कमिंग अप। अराउखो कहीं से एक प्लेयर जिसने अपने फर्स्ट मैच पे एक रेड कार्ड लिया था हैज़ बिकम अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन दैट सेंटर बैक रोल। तो हमारे पास 2 बड़े सेंटर बैक और राइट बैक में जूल्स कुंडे आ गए थे, तो एरिक गार्सिया के लिए जगह नहीं बची थी। तो एक चीज़ कंफर्म हो गई थी, जिस सीजन हमारा बेस्ट डिफेंसिव फॉर्म था, जावी के अंडर हम वो ला लीगा जीते थे, हमने आई थिंक 18-19 गोल कंसीड किए थे पूरे सीजन में, वी प्लेड फैंटास्टिक फुटबॉल। उस सीजन में एरिक गार्सिया ने फीचर ही नहीं किया था। द सीजन वेयर वी everybody knew Barcelona for having that amazing defensive record, उस डिफेंस लाइन में एरिक गार्सिया फीचर ही नहीं हो रहे थे। तो एरिक को कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि उनको खेलने को नहीं मिलने वाला है एंड जैसे कि मैंने पहले बताया, एरिक ऑलवेज टुक द हार्ड पाथ, जो मुश्किल रास्ता था एरिक ने हमेशा उसी को ही चुना एंड ही डिसाइड्स टू लीव बार्सिलोना, बट नॉट लीविंग कंप्लीटली, गोइंग अवे ऑन लोन। ज़्यादा दूर वो नहीं जाते हैं, ही डिसाइड्स टू स्टे इन कैटालोनिया, जिरोना केम कॉलिंग, लोन पे वो जिरोना चले जाते हैं। ये जिरोना का प्रोजेक्ट था ना, काफ़ी इंटाइसिंग था। मिचेल एक काफ़ी बढ़िया मैनेजर हैं, तो उनको बुलाते हैं कि आओ। सेविनियो उस टाइम पे खेलते थे फॉर जिरोना, इवन पाब्लो टोर्रे भी चले जाते हैं विद एरिक गार्सिया टू जिरोना, और उस सीजन जिरोना खेलती है फैंटास्टिक फुटबॉल। दे फिनिश 3rd इन ला लीगा 81 पॉइंट्स के साथ, 4 पॉइंट्स बिहाइंड बार्सिलोना एंड दे क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग। और इस टीम के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव प्लेयर्स होते हैं एरिक गार्सिया। और एक यहाँ पे मिचेल एक बहुत बढ़िया चीज़ करते हैं, सेंटर बैक में एरिक को जरूर खिलाते हैं, बट उनकी वो थोड़ी पोजीशन चेंज कर देते हैं, वो खिलाते हैं एरिक को एज अ डीएम। और उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस आती है अगेंस्ट बार्सिलोना, जो गेम बार्सिलोना हारती है 4-2। वहाँ पे एरिक ने टॉप नॉच प्रॉब्ली अपनी बेस्ट गेम खेली फॉर जिरोना और एक अपना सीमेंट कर दिया, अपने आप को एक पॉइंट प्रूव कर दिया, दिखा दिया कि आई कैन प्ले इन बिग मैचेस, आई कैन प्ले अगेंस्ट बिग टीम्स। और वहाँ पे पोस्ट मैच इंटरव्यू में जावी बोलते हैं कि काश
एरिक कभी छोड़ के गए नहीं होते। आई विश ही वाज देयर इन बार्सिलोना। इन टोटल वो खेलते हैं 31 मैचेस फॉर जिरोना लोन पीरियड में और वो मारते हैं 4 गोल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि प्रॉब्ली एरिक गार्सिया माइट कम बैक, लेकिन बार्सिलोना की अपनी प्रॉब्लम चल रही है। जावी सैक हो जाते हैं, इन कम्स हांसी फ्लिक। जैसे ही हांसी फ्लिक बार्सिलोना आते हैं वो एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि वो यंग प्लेयर्स को या प्लेयर्स जो आउट ऑफ फेवर है उनको पुश करने वाले हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, हमारे पास पैसा नहीं है टू स्पेंड, तो वो ला मासिया वाले प्लेयर्स को बुलाने लग जाते हैं। प्लेयर्स लाइक एरिक जो लोन पे हैं उनको वापस बुलाते हैं। शुरू में एरिक का रोल एज अ स्क्वाड प्लेयर की तरह ही होता है क्योंकि डिफेंडर्स की कमी है हमारे पास। इनिगो मार्टिनेज जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो फर्स्ट टीम में प्लेइंग 11 में आ जाते हैं विद पाउ कुबारसी। एरिक बन जाते हैं एक रोटेशनल प्लेयर। शुरुआत में वो एक रोटेशनल प्लेयर की तरह ही यूज करते हैं उन्हें हांसी फ्लिक, और सेंटर बैक में ही उनकी एक पोजीशन होती है। इवन दो वो डीएम में खेल चुके हैं इन जिरोना, बट हांसी फ्लिक अभी तक उनको एज अ सेंटर बैक ही दे रहे हैं। एरिक को ज़्यादा खेलने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बट एक टाइम आता है ड्यूरिंग लास्ट सीजन की जो हमारी विंटर ट्रांसफर थी कि एरिक शायद से बिक जाएगा। एरिक जब भी खेलता था लग रहा था रस्टी, फैंस डिड नॉट बिलीव इन हिम, बट हांसी फ्लिक ने कुछ तो देखा था एंड वो विंटर ट्रांसफर में उनको वो जाने से रोक देते हैं। जिरोना इंटरेस्टेड थी एरिक को खरीदने के लिए, एंड कोमो जो सेस फैब्रिगास की टीम है वो भी इंटरेस्टेड थी। 10 मिलियन का एक प्राइस आ रहा था, बट उसी दौरान ड्यूरिंग दैट टाइम गेम आती है अगेंस्ट बेनफिका, एक ऐसी गेम जो हम 4-2 हार रहे थे, 4-3 गेम हो जाती है, एंड देन कम्स दैट इक्वलाइजर बाय एरिक गार्सिया। पेड्री की एक ब्यूटीफुल लूपिंग बॉल, हेडर बाय एरिक गार्सिया, 4-4। वो गेम हम 5-4 जीतते हैं एंड वहाँ से एरिक की पूरी किस्मत बदल जाती है। ही बिकम्स अ फैन फेवरेट, और सिर्फ उस मैच में नहीं, जो भी हमारे बड़े मैचेस थे, एल क्लासिको में जो हमारा कमबैक हुआ था 2-0 डाउन होने के बाद, वहां पे एरिक ने गोल मारा। इंटर मिलान वाली गेम में जो हमारा कमबैक हुआ था वहां पे एरिक ने गोल मारा था। तो इंपॉर्टेंट मैचेस में एरिक ने पिच इन करना शुरू कर दिया था। बीइंग अ डिफेंडर ही वाज स्कोरिंग दोस इंपॉर्टेंट गोल्स। क्योंकि सेंटर बैक में हमारे प्लेयर्स फिक्स थे, कुबारसी एंड इनिगो मार्टिनेज। हमारे राइट बैक में प्रॉब्लम आ जाती है एकदम एंड ऑफ द सीजन जो था लास्ट सीजन, वहाँ पे कुंडे इंजर हो जाते हैं। तो हांसी फ्लिक क्या करते हैं, बिकॉज उन्होंने एक चीज़ देखी थी अबाउट एरिक गार्सिया, काफ़ी वर्सेटाइल है, उनको वो राइट बैक खिलाते हैं। हमारी गेम अगेंस्ट मायोर्का होती है मॉन्जुइक में, वहाँ पे एक प्यारी असिस्ट डालते हैं डैनी ओल्मो को और 1-0 हम गेम जीत जाते हैं। एट अ पॉइंट जहाँ पे हमारे लिए हर गेम जितना इंपॉर्टेंट था, ला लीगा वॉज ऑन स्टेक। तो यहाँ पे एरिक गार्सिया का आप एक नए रोल में देखते हो एज अ राइट बैक, कि एरिक को आप जहां बोलोगे वो राइट बैक भी खेल देगा। आपको सेंटर बैक खिलाना है सेंटर बैक खिला सकते हो, आपको उसको डीएम खिलाना है आप डीएम खिला सकते हो, एंड दैट्स हाउ एरिक इज फाइंडिंग मिनट्स। और उसको एक चीज़ क्लियर थी, मेरे को टीम में आना है, मेरे को मिनट्स चाहिए, आई डोंट वांट टू बी अ स्क्वाड प्लेयर। कैसे ना कैसे करके टीम को उसने हेल्प करनी है। एंड देन स्टार्ट होता है ये वाला सीजन, जो करंट सीजन है। यहाँ पे इनिगो मार्टिनेज छोड़ के चले गए, हमारी सेंटर बैक में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं। हमने एरिक गार्सिया पाउ कुबारसी की पार्टनरशिप ट्राई करी, डिफरेंट पार्टनरशिप ट्राई करी, क्रिस्टियनसन एरिक, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग फॉर बार्सिलोना। एल क्लासिको हम हारते हैं जहाँ पे एरिक पेनल्टी दे देते हैं, उसमें एरिक की कोई गलती नहीं थी, बट प्रेशर था ऑन बार्सिलोना की वी हैव टू फाइंड आंसर्स। वहाँ पे जेरार्ड मार्टिन को ज़रूर डाल देते हैं, हांसी फ्लिक इन द सेंटर बैक रोल, बट यहाँ पे एरिक के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, देयर वर गेम्स जहाँ पे फ्रैंकी डियोंग इंजर थे या जहाँ पेड्री अनअवेलेबल थे, वहाँ पे एरिक गार्सिया को हांसी फ्लिक डाल देते हैं डीएम रोल में, एंड ही प्लेस सम फैंटास्टिक फुटबॉल। एंड एरिक के बारे में आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया, ही कैन स्मेल डेंजर, ही कैन पास दैट बॉल। वो पास डालता है, 2 लाइन ब्रेक होती है, डायरेक्टली टू लमीन यमाल, डायरेक्टली टू रफीनिया, या एक लूपिंग बॉल डायरेक्टली टू रैशवर्ड। तो उसकी जो पासिंग थी ना इन दैट जो डीएम रोल थी, काफी इफेक्टिव हो रही थी। एंड नॉट जस्ट दैट, उसकी वो जो डेंजर स्मेल करने की जो एबिलिटी थी ना, उस इतनी ज़्यादा हेल्प कर रही थी। देवर गेम्स जहाँ पे हम प्रेसिंग बिल्कुल ख़राब करते थे, 4-1 हम हारे, शुरू में हम बिल्कुल ही टूट जाते थे बिकॉज हम ढंग से प्रेस नहीं कर पाते थे। वहाँ पे जब एरिक गार्सिया को डीएम में डाला हांसी फ्लिक ने, एरिक गार्सिया प्रेसिंग करके आपको 2 मिनट में बॉल जीतता था, डायरेक्टली बॉल टू लमीन यमाल, डायरेक्टली टू पेड्री, एंड पेड्री तो आगे गेम चला। प्रेसिंग, काउंटर प्रेसिंग, पासिंग, एरिक वाज डूइंग अ परफेक्ट डीएम रोल इन द मोमेंट जहाँ पे सारी चीज़ें हमारी हे वायर जा रही थी। वहाँ पे हमारी मिडफील्ड में एक स्टेबिलिटी लाके दी, बॉल विनिंग जो हम हाई प्रेस करते हैं और बॉल जीत जाते हैं, ट्रांजिशन को रोकना, सारा काम कर रहा था एरिक। और जब हम पे अटैक पड़ रहा है, ही वुड ड्रॉप, क्योंकि नेचुरली वो एक डिफेंडर है, ही वुड ड्रॉप बैक एंड बी दैट थर्ड सेंटर बैक
to protect our backline. And then came the current version of Eric Garcia, the Batman Eric Garcia. क्लब ब्रूज के साथ हम अपनी गेम खेल रहे होते हैं, 3-3 ड्रॉ होती है, वहाँ पे एरिक के नोज पे इंजरी हो जाती है. अगेंस्ट सेल्टा हमने अपनी नेक्स्ट गेम खेलनी है, वहाँ पे ही इज आस्क्ड टू वेयर अ मास्क एंड देन वहाँ से हम देखते हैं बैटमैन एरिक गार्सिया. ही हैज़ नॉट पुट अ फुट रॉन्ग जब से उन्होंने वो मास्क पहना है. एवरी गेम ही हैज़ बीन फैंटास्टिक. इतना बढ़िया खेल रहे हैं कि फ्रैंकी डियोंग को टीम में आने के लिए प्रॉब्लम्स हो रही है. द ग्रेट फ्रैंकी डियोंग को इतनी मुश्किल हो रही है. ही हैज़ नॉट पुट अ फुट रॉन्ग इन एवरी गेम. एक नेचुरल डिफेंडर होने की वजह से वो आपको एक प्रोटेक्शन देते हैं, हमारी बैकलाइन को एक एक्स्ट्रा प्लेयर दे देते हैं जो हमें बचा ले जब हम ट्रांजिशन पे हमें दूसरी टीम हिट कर रही होती है. एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड टू सी एरिक, द टाइप ऑफ फुटबॉल ही इज प्लेइंग, द फाइटर दैट ही इज. उन्होंने बार्सिलोना छोड़ा, वापस आए, फिर से बार्सिलोना छोड़ा और अपनी टीम में जगह बनाई. एंड आई विश एवरी प्लेयर कुड फाइट द वे एरिक गार्सिया डिड फॉर हिज पोजीशन. अभी भी ही इज वेरी यंग, ही इज जस्ट 25. इतने साल से मैं एरिक को देख रहा हूँ and he has a lot to offer to this club. A true Catalan, a true La Masia product, somebody that is giving everything on the pitch, and he is one of those players who fights for the badge. And I hope same चीज़ आराउको के साथ हो. आराउको ने भी काफ़ी ups and downs देखे हैं, वापस आ गए हैं वो टीम में, तो मैं चाहता हूँ कि आराउको भी सेम मेंटालिटी दिखाए जो एरिक ने दिखाई है. एंड मे बी जो हमारी डिफेंसिव इश्यूज़ हैं गोइंग अप फ्रंट, हमें सब की ज़रूरत होगी उसको, या उस प्रॉब्लम में हमें आराउको भी हेल्प कर दे जैसे एरिक गार्सिया ने हमारी हेल्प करी है. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. काफ़ी लंबी वीडियो रही है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करो योर 2 cents ऑन एरिक गार्सिया, जो भी उनकी जर्नी रही है उसके बारे में. सी यू इन द नेक्स्ट वन. विस्का बार्सा, सेम्प्रा.